21 जून को पीएम मोदी एयरपोर्ट पर क्यों रुके रहे? उस दिन एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ था कि 45 मिनट पर पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर कैंप किया और छात्रों के लिए पीएम मोदी ने जो फैसला लिया, यही आदत पीएम मोदी को फेवरेट बनाती है। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ देखिए सत्य तथ्य। दिन रविवार 21 जून का था। दोपहर 1:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री 2 बजे तक वहीं एयरपोर्ट पर रुके रहे। बाहर निकलने की बजाय उन्होंने एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना ठीक समझा। लेकिन ऐसा क्यों किया प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री किसकी इंतजार कर रहे थे? पीएम के एक दिन का 1 मिनट प्री शेड्यूल होता है। बेहद जरूरी कामकाज और मीटिंग्स लाइनअप होती हैं, तो फिर वो कौन सी इमरजेंसी थी जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर अनशेड्यूल्ड 45 मिनट बिता दिए? 21 जून को विश्व योगा दिवस था और प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर कोलकाता में योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर दिल्ली लौट रहे थे। दिन के 1:15 उनकी जहाज लैंड हुई। इत्तेफाक ये था कि रविवार को ही नीट का री एग्जाम होने वाला था। परीक्षा का वक्त दोपहर 2 बजे का था, यानी ये निश्चित था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी 1:15 पर एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो लोगों को परेशानी होगी, स्टूडेंट्स को खास तौर पर, क्योंकि पीएम जिस रास्ते से गुजरते वहां काफी पहले से सुरक्षा रूट लगा दिया जाता है, यानी उस रास्ते को कुछ देर पहले सैनिटाइज कर दिया जाता है। इससे क्या होता? इससे यह होता कि नीट एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स अपने सेंटर्स की तरफ जा रहे थे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता। रास्ते बंद होते या हेवी ट्रैफिक होता। स्टूडेंट्स को इस परेशानी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 45 मिनट एयरपोर्ट पर ही बिताए, ताकि 2 बजे एग्जाम के लिए सभी सही वक्त पर अपने अपने सेंटर्स पर पहुंच जाए। ये वो पब्लिक कनेक्ट है जो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और के पास नहीं है। लोगों के साथ जुड़ने की इसी कला ने मोदी को सियासत के अजय राजनेता यानी अनडिफीटेड स्टेट्समैन बना दिया है। इस पब्लिक कनेक्ट का कोई क्रैश कोर्स नहीं होता, ना ही इसे विरासत में हासिल किया जा सकता है। ये कनेक्ट भारत को जानने और भारतीयों को समझने से आता है। प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, कोलकाता के जिस योग दिवस के कार्यक्रम में वो मौजूद थे, वहां वो खुद लोगों के पोस्चर ठीक करते हुए दिख रहे हैं, यानी वो एक टीचर की तरह, एक अभिभावक की तरह अपने हाथों से लोगों के योग पोस्चर्स में सुधार करते रहे। एक व्यक्ति जो 25 साल से हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो सबसे ज्यादा वक्त तक रहने वाला निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और तीसरे कार्यकाल में तो उन्होंने ऐसे ऐसे राज्य जीते हैं जिसकी कल्पना शायद किसी ने की होगी। वो इतनी सहजता के साथ लोगों को सही तरह योग करना सीखने में मदद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे जेस्चर्स लोगों के मन में मोदी के प्रति भरोसा घटने से की बजाय बढ़ेगा। याद कीजिए, 14 दिसंबर 2021 को सुबह 12:30 बजे का वक्त था। काशी विश्वनाथ मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में ही रुके थे। सुबह सुबह वो शहर के मुआयने पे निकल गए, गदौलिया दशमेध मार्ग पर पैदल निरीक्षण किया, फिर काशी विश्वनाथ धाम भी गए। इसके बाद बनारस रेलवे स्टेशन का विकास कार्य देखने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दिन के वक्त वो निकलते तो पूरा शहर जाम हो जाता। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 9 सितंबर 2015 को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में पहुंचे थे। वहां उन्हें पता चला कि उनके कार्यक्रम के चलते कई स्कूलों में छुट्टी करा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा हरियाणा के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी से इस पूरे मुद्दे पर बात की, नाखुशी जताई और क्लियर कट मैसेज दिया कि उनकी वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं होनी चाहिए। मैं 2015 की बात कर रहा हूं और आज 2026 है, यानी जो 2015 के सन में सोच थी वही 2026 में नरेंद्र मोदी की सोच है। ये वही कनेक्शन है जो नरेंद्र मोदी को लोगों के साथ ऐसे जोड़ कर रखता है जैसे कोई अपना हो, जैसे कोई घर का सदस्य हो, जैसे कोई अभिभावक हो, और बदले में पब्लिक का प्रधानमंत्री मोदी को अनंत स्नेह, अनंत समर्थन मिलता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट की और देश में मेलोडी की कई जगह शॉर्टेज हो गई और मेलोडी बनाने वाली कंपनी के नाम से मिलती जुलती कंपनी के शेयर्स रिकॉर्ड की ऊंचाई पर पहुंच गए। ये सत्य तथ्य है।
दूसरी तरफ भारत को बददुआएं देने वाली एक लॉबी है, जिन्हें शायद भारत को शराब देने वाली भाषा बेहद अच्छी लगती है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का ही उदाहरण ले लीजिए, राहुल गांधी जी का। उन्हें भारत की इकोनॉमी डेड नजर आती है, उन्हें भारत में अर्थव्यवस्था तबाह होती हुई दिखती है, उन्हें हर वो बात फैसिनेट करती है जिसमें भारत का अमंगल हो। एक तरफ पिछली कमियों से सीखकर एनटीए नीट एग्जाम परफेक्ट तरीके से कराने की कोशिश में था, तो राहुल गांधी एक स्टूडेंट के नाम पर फिर सियासत तलाशते दिखे। इस स्टूडेंट ने यूएई में एग्जाम सेंटर भरा था, लेकिन पासपोर्ट ना होने की वजह से एनटीए से उन्हें 19 जून को प्रार्थना की कि सेंटर नागपुर में दे दिया जाए। एनटीए ने रिकॉर्ड वक्त में सारा इंतजाम कर दिया, लेकिन राहुल गांधी ने इसमें केवल अपने फायदे की खबर को तलाशा। कोई हर्ज नहीं है अपना फायदा तलाशने में, लेकिन किस कॉस्ट पे हम अपना फायदा कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, नागपुर के बच्चे को अबुधाबी में सेंटर दे दिया। वो रात भर रोता रहा, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। उन्होंने जानबूझकर या फिर अनजाने में यह सच छिपाया, ये तो राहुल गांधी जी को ही पता होगा, लेकिन देर सवेर सच और सच्चाई का फर्क साफ पता लगता है। और इसी फर्क से तय होता है कि भविष्य में लोग आप पर कितना भरोसा करेंगे। और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने इस मामले में कई नेता, सभी नेता कोसों दूर है। आज के दौर में ऐसी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखना किसी साधारण राजनेता के बस की बात है ही नहीं। नेता क्यों, आजकल किसी के लिए भी बस की बात नहीं है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके ट्रैक रिकॉर्ड से बनती है। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जनता जनार्दन देखती है। और सिर्फ नेता का नहीं, पत्रकारों का भी ट्रैक रिकॉर्ड होता है, और वो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लियर कट होता है। आपने पीछे क्या किया है, आपने कितनी फर्जी खबरें चलाई हैं, ये सब पब्लिक याद रखती है। इसीलिए मेरा कहना है कि पत्रकार को पत्रकार रहना चाहिए, नेता को नेता रहना चाहिए, और सत्य और तथ्य की कसौटी पे खड़े रहना चाहिए।